पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नौकर राजा को उड़ते हुए आदमी के बारे में बताता है, पर राजा को उसकी बात का विश्वास नहीं होता, इसलिए वह खुद यह नज़ारा देखने आ जाता है। अब आगे। They walked into a garden, across a meadow of grass, over a small bridge, through a grove of trees, and up a tiny hill. राजा और नौकर दोनों एक बगीचे में प्रवेश करते हैं। एक घास के मैदान को पार करते हुए एक छोटे से पुल पे चढ़ जाते हैं और पेड़ों के समूह को पार करके वो एक छोटे से टीले पर चढ़ते हैं। देयर सेड द सर्वेंट। सर्वेंट ने इशारे में कहा देयर, यानी कि वो फ्लाइंग मशीन को राजा को दिखा रहा है कि वो इंसान जो है वो कहाँ उड़ रहा है। The emperor looked into the sky, and in the sky, laughing so high that you could hardly hear him laugh, was a man. और आसमान में एक इंसान हंस रहा है। वो इतनी ऊंचाई पे हंस रहा था कि मुश्किल से ही उसकी हंसी जो है वो नीचे सुनाई दे रही थी। एंड द मैन वॉज क्लॉथ इन अ ब्राइट पेपर्स एंड रीड्स टू मेक अ बिंग एंड अ ब्यूटीफुल येलो टेल। वह इंसान चमकीला कागज पहने हुए था और टहनियों से पंख और एक सुंदर पीली पूंछ लगाए हुए था। And he was soaring all about like the largest bird in a universe of birds, like a new dragon in a land of ancient dragons. वह पंछियों के ब्रह्मांड में सबसे बड़े पक्षी की तरह, जैसा कि हम जानते हैं चाइना को हम लोग लैंड ऑफ ड्रैगन भी कहते हैं, तो उस ड्रैगन भूमि में वो एक नए ड्रैगन की तरह उड़ रहा था। The man called down to them from high in the cool beams of morning. I fly, I fly. The servant waved to him. Yes, yes. वह उड़ता हुआ इंसान ऊपर से उन्हें यानी कि राजा और सर्वेंट उनको पुकारता है और बताता है कि मैं उड़ रहा हूँ। और सर्वेंट भी नीचे से उसे हाथ हिलाते हुए बोलता है हाँ तुम उड़ रहे हो। Emperor Yuan did not move. Instead he looked at the great wall of China, not taking shape in the farthest mist in the green hills. Emperor Yuan कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो हिले तक नहीं। इनफैक्ट वो जो है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की ओर उनका ध्यान था, जो कि दूर धुंध में आकार ले रहा था, यानी कि वो साफ साफ दिखना स्टार्ट हो गया था। That splendid snake of stones which wreathed with majesty across the entire land. वह पत्थरों का शानदार सांप, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की यहाँ पे बात हो रही है, जो पूरे देश में गरिमा के साथ लहरा रहा था। He saw that wonderful wall which had protected them from timeless time from enemy attacks and preserved peace for uncountable years. उन्होंने वह उस अद्भुत दीवार को देखा जो कि उन्हें दुश्मन के हमलों से बहुत लंबे समय से बचा रहा था, उन्हें सुरक्षित रख रहा था, गिनत वर्षों तक शांति बनाए रखी थी। He saw the town nestled to itself by a river and a road and a hill beginning to waken. उन्होंने उस शहर को देखा जो कि एक नदी, सड़क और पहाड़ी से घिरी हुई थी, जो अब जागने को तैयार थी, यानी कि सुबह की चहलकदमी अब शुरू हो रही थी। Tell me, he said to his servant, has anyone else seen this flying man? उन्होंने अपने सर्वेंट से पूछा कि मुझे यह बताओ क्या किसी और ने भी इस फ्लाइंग मैन को देखा है? I am the only one, excellency, said the servant, smiling at the sky, waving. उनके सर्वेंट ने उनको जवाब दिया कि मैं ही एक महाशय जिसने उसे उड़ते हुए देखा है। The emperor watched the heaven another minute and then said, call him down to me. Emperor ने अगले ही पल फिर से आसमान की ओर देखा और फिर बोलता है कि उसे नीचे बुलाओ। Oh, come down, the emperor wishes to see you. Call the servant, hands cup to his shouting mouth. सर्वेंट अपने हाथों को कप का आकार देकर अपने मुंह के पास लाकर आवाज लगाता है, उड़ते हुए इंसान को नीचे बुलाता है, बोलता है नीचे आओ, एम्परर तुमसे मिलना चाहते हैं, एम्परर तुमको देखना चाहते हैं। एम्परर ग्लैंस इन ऑल डायरेक्शन व्हाइल द फ्लाइंग मैन सोड डाउन द मॉर्निंग बिन। जब फ्लाइंग मैन बहुत ही तेजी से नीचे उतर रहा था तो एम्परर ने चाहू दिशा में देखा। ही saw a farmer early in his field watching the sky and he noted where the farmer stood. उन्होंने देखा कि एक फार्मर जो है वो अपने फील्ड में सुबह सुबह काम कर रहा है और जो कि आसमान की ओर देख भी रहा था। उन्होंने उसके जगह को नोट किया कि वो फार्मर किस जगह पे खड़ा है। The flying man alighted with rustle of paper and a crack of bamboo
रीड्स। फ्लैंग मैन नीचे उतरता है अपने पेपर का जो खड़खड़ाहट है उसके साथ, और बांस की जो टहनियाँ थी उसकी चरमराहट के साथ फ्लाइंग मैन जो है वो एम्परर के सामने नीचे उतरता है। ही कैम प्राउडली टू द एम्परर, क्लमसी इन हिज रिग एंड एट लास्ट बोर्ड बिफोर हिम। वो बहुत ही गर्व से एम्परर के पास आता है और अपने रिग में, अपने जो उसने फ्लाइंग मशीन जो बनाया था उस यंत्र में वो अकड़ कर खड़ा है और एम्परर के सामने आके उसने अपने सर को झुकाया। What have you done? demanded the emperor. एम्परर ने उससे पूछा कि तुमने ये क्या किया है? I have flown in the sky, your excellency, replied the man. फ्लाइंग मैन ने जवाब दिया कि मैं आसमान में उड़ रहा था महाशय। What have you done? said the emperor again. राजा ने उससे फिर से यही प्रश्न किया कि तुमने क्या किया? I have just told you, cried the flyer. फ्लायर ने बोला, तेज से बोला कि मैंने तभी आपको बताया ना कि मैंने क्या किया। You have told me nothing at all. The emperor reached out a thin hand to touch the pretty paper and the bird-like keel of the apparatus. It smelled cool of the wind. राजा ने अपने हाथ को उसके उस यंत्र पे फेरा। उसमें वो एक्चुअली ठंडे ठंडे हवा के बीच में उड़ के नीचे आया था, तो इस वजह से वो जो यंत्र था वो उसमें भी है सो हवा की खुशबू आ रही थी। इज इट नॉट ब्यूटीफुल एक्सलेंसी? उसने पूछा, महाराज क्या ये सुंदर नहीं है? इट्स टू ब्यूटीफुल, राजा ने उत्तर दिया कि हाँ ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इट इज द ओनली वन इन द वर्ल्ड, स्माइल्ड द मैन। उस इंसान ने मुस्कुराते हुए राजा को बोला, क्या ये पूरे विश्व में बस एक ही है, सिंगल पीस है ये। एंड आई एम द इन्वेंटर, और इसका जो इन्वेंटर जो है वो कौन है? वो मैं ही हूँ। द ओनली वन इन द वर्ल्ड, और वो भी क्या है? इन्वेंटर भी वन है, एक ही है, और ये जो यंत्र मैंने बनाया फ्लाइंग मशीन ये भी एक ही है। आई स्वेयर इट, मैं सच बोल रहा हूँ। हु एल्स knows of this? No one, not even my wife. राजन ने इससे पूछा कि और कौन है जिसके बारे में जान रहा है? तो उसने जवाब दिया कि यहाँ तक कि मेरी वाइफ को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। Who would think me mad with the sun? She thought I was making a kite. I rose in the night and walked to the cliffs. उसने राजा को पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि मेरी वाइफ और मेरे बेटे ये सोचते कि मैं पागल हूँ। उन्हें ये लग रहा है कि मैं एक पतंग बना रहा हूँ। रात को मैं अपनी इस काइट यानी कि वही फ्लाइंग मशीन के साथ मैं घर से निकल आया और चोटी की ओर निकल पड़ा। सुबह जैसे ही हुई, and when the morning breezes blew and the sun rose, I gathered my courage, excellency, and leaped from the cliff. I flew, but my wife does not know of it. उसने राजा को बोला, और सुबह जैसे ही हुई, हल्की हल्की जो सुबह की जो हवा होती है वो चली और सूरज अब उगना स्टार्ट हो रहा था। मैंने अपने हिम्मत को क्या किया? जमा किया, और मैंने क्लिफ यानी कि उस चोटी से क्या किया? छलांग लगा दिया। आई फ्लू बट माई वाइफ डज नॉट नो इट, मैं उड़ने लग गया लेकिन मेरी वाइफ को इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं है। वेल फॉर हर देन, सेड द एम्परर, कम अलोंग। राजा ने कहा, अच्छा है उसे इस बात की खबर नहीं है, मेरे पास चलो, मेरे साथ आओ। They walked back to the great house. The sun was full in the sky now, and the smell of the grass was refreshing. वो एक बड़े से घर की ओर वहां से निकल पड़े। सूरज अब आसमान में पूरा आ चुका था और घास की खुशबू भी आ रही थी। The emperor, the servant and the flyer paused within the huge garden. एक बड़े से विशाल से गार्डन में राजा, नौकर और वो फ्लायर जो था, वो फ्लाइंग मैन जो था, वो आके रुक गए। Emperor clapped his hands. Who guards? The guards came running. एम्परर ने जोर से अपने हाथों से ताली बजाई और अपने गार्ड्स को पुकारा। गार्ड दौड़े दौड़े आ गए। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि सम्राट ने गार्ड को क्यों बुलाया है, क्या पुरस्कृत करने के लिए।